अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश शुमाइयो यूट्यूब चैनल पे। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है वीकली हॉरोस्कोप। और जो ये वीकली हॉरोस्कोप रहेगा उसकी डेट्स हैं 22 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर 2025। मैं डेट दोबारा रिपीट करता चलता हूं, 22 दिसंबर टू 28 दिसंबर 2025। ये साल की अगर मैं आपको बात करूं तो ये कह सकता हूं कि आखिरी तो नहीं है, इसके बाद भी एक और वीकली आएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं जनवरी से आपका रिलेट कर जाएगा, 2026 से रिलेट कर जाएगा। तो और सही मायने में अगर बात करूं तो साल का ये आखिरी वीकली है जो प्रॉपर 28 दिसंबर तक रहेगा, क्योंकि जब इसके बाद आएगा तो फिर वो शायद कनेक्ट कर जाएगा 1 जनवरी 2 जनवरी, वो जब आएगा जबकि जब देखेंगे। और जब पहली दफा चैनल पर विजिट कर रहा हूं उनको एक चीज बता दूं, जो हमारा वीकली रहता है वो किन चीजों पर आपका निसार करता है। वो करता है कैरियर पे, जॉब पर, बिजनेस, लव रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, सिंगल पर्सन, हेल्थ, एजुकेशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन और मनी। इन 10 चीजों पर रिलेट करता है। और एक आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहें। और हो सके तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दें। और एक चीज आप लोगों को बोलूंगा कि सालाना जो जोडिएक साइन पे थी उसकी प्रेडिक्शन आ चुकी हैं आप लोगों के लिए। साल 2026 कैसा जाएगा, लिंक डाल दूंगा वीडियो का इस मतलब डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज उसको जरूर जाके देखिएगा जिन्होंने नहीं देखी। और उम्मीद, और पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जो उसका रिस्पांस दिया आप लोगों ने वो आउटस्टैंडिंग था। और जितनी भी तारीफ करूं आप लोगों की माशाल्लाह वो उतनी कम है, आउटस्टैंडिंग है। और एक चीज और आप लोगों से जरूरी कहूंगा कि वैसे मैंने कहा था पॉडकास्ट एज यूजुअल वो आएगा कि आपका कैसा जाएगा साल 2026, और मेरे अपने चैनल पे वहां पे भी आपका सालाना प्रिडिक्शन आएंगी कि दुनिया के लिए कैसा होगा साल 2026। उससे जोडिएक साइन से कोई रिलेट नहीं करेगा, वो कोई मतलब वो दुनिया पे, पाकिस्तान पे, इन चीजों पे रिलेट करेगा। और एक आप लोगों से जरूरी बात करूंगा मैं कि अगर किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो, 3 चीजों की नीड होती है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज अगर आपके पास हैं तो आप लोग प्राइवेट पेड कंसल्टेशन करवा सकते हैं। आपके सामने नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, व्हाट्सएप का, इस पर आप लोग मैसेज करेंगे, वहाँ पे टीम दानिश बैठी हुई। 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है, 24 घंटे सर्विसेज ओपन रहती हैं। आप जब भी मैसेज करेंगे आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा, वहाँ पे टीम एक्टिवेट होती है। जैसे आपको टीम गाइड करे आप बेफिक्र हो जाए। आप यहाँ से नंबर लेके जा रहे हैं, इस चैनल से नंबर लेके जा रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, बेफिक्र हो जाएं। और आप लोग चाहें तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के उठा के रिव्यूज पढ़ सकते हैं। अल्लाह की ज़ात है इज्जत देने वाली, अल्लाह अपना करम करता है। अपने मुंह से अपनी तारीफ करना कोई इतनी अच्छी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह अपना करम करता है। तो आप लोग रिव्यूज पढ़ सकते हैं कोई भी प्रीवियस वीडियो उठा के। और सालाना वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो लाजमी देखिएगा, ये आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और मुझे पता है मैं जो भी कहता हूँ आप लोग को करते हैं, और आप लोग का जो प्यार है वो जितना आप लोग मुझे दे रहे हैं, शायद ही मैं कह सकता हूँ कि जितनी आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा तो खैर अल्लाह का है कि अल्लाह का करम बस रहता रहे, इंशाल्लाह बनता रहे। और एक आप लोगों से मैं और एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इसको थोड़ा सा, ये माइलस्टोन है 10,000 का, इसको जल्दी से जल्दी आप लोग करवा दें। तो शेयर ज़रूर करेगा, अगर आप एक एक भी शेयर करेगा तो सोचे कहाँ जाके तादाद पहुंच जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं मैंने आप लोगों का काफी वक्त ज़ाया कर दिया, अब और वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, बिना वक्त ज़ाया करे चलते हैं। और एक एक चीज और याद, मैंने अच्छा मुझे याद आ गई जो मुझे जरूरी बोलना। मैंने आप लोगों से कहा था कुछ वीडियो पहले कि आप लोग चाहें तो देख लें कि नो कॉन्टेक्ट पे मैं वाहिद था जो बात कर रहा था। अब मैंने नाम तो नहीं लूंगा ना मुझे अच्छा लगता है नाम लेना किसी का, चाहे मेल हो फीमेल हो। आप वहां से भी नो कांटेक्ट पे इन चीजों पे बोलना शुरू हो गया है। आप बोलें, बिल्कुल बोलें, अच्छी बात है, कहना भी चाहिए, लेकिन कॉपी अगर कर रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट आप ये जरूर बोलें कि आप कहाँ से लेके जा रहे हैं, आइडिया कहाँ से उठा रहे हैं। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा जो ये बोल रहे हैं या जो बोल रही हैं वो खुद भी समझदार होंगी या होंगे, जो भी ये सुन रहे होंगे। तो जो नो कांटेक्ट पे बोल रहे हैं तो अच्छी बात है, आप जरूर बोलें, लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था ना कि बहुत जल्द ये चीजें दूसरे भी करना शुरू कर देंगे। लेकिन कोई मसला नहीं है, जो कर रहा है खैर करता रहे, कोई ऐसी बात नहीं है। जो अल्लाह, मेरी दुआ अल्लाह सबके लिए अच्छा करे, और आप लोगों के लिए तो खैर मेरी दुआ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा हो। तो साल 2025 का आखिरी वीकली और उसको कैसा रहेगा तमाम ही बुर्जों के लिए। तो अब आ जाते हैं एरीज के लिए, ये हफ्ता कैसा जाएगा स्टार्ट। अगर कैरियर की बात करूं तो कैरियर के हवाले से ये हफ्ता मुझे काफी पॉजिटिव दिखाई देता है। इसमें काफी अच्छी ग्रोथ आपके मिलती हुई दिखाई दे रही है कि अगर आप लोगों का काम कुछ
आसान लफ्जों में कहूँ यूट्यूब से, सोशल मीडिया से है, या कोई भी कंटेंट क्रिएटर है, या एआई से है, या कंप्यूटर साइंस से है, या गवर्नमेंट जॉब से हैं, या गाड़ियों का काम करते हैं, या परफ्यूम का काम करते हैं, प्लॉट्स का काम करते हैं, या आर्मी मिलिट्री इनसे रिलेटेड काम करते हैं, या फोर्सेस से रिलेटेड हैं, या आप खाने पीने का काम करते हैं, जिम का काम करते हैं, एक एथलीट हैं और जमीन का काम करते हैं, तो करियर के हवाले से ये हफ्ता आपको काफी बेनिफिट दे सकता है। और ओवरऑल बात करूं तो करियर के हवाले से ये हफ्ता आपका काफी अच्छा जाएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करूं, जॉब के हवाले से बात करूं, तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपके लिए मुश्किलात लेके आएगा। उसमें कुछ आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, और ये भी बोल सकता हूं कहीं आपको हार्ड वर्क आपका बढ़ सकता है ऑफिस में, और थोड़ा सा वर्कलोड का इजाफा किया जा सकता है, जिस वजह से आपको थोड़ी बहुत गुस्सा आएगा, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होगी, थोड़ी बहुत कुलीग्स अनबन हो सकती है। तो इस हफ्ते में आपको इसकी एहतियात करने की जरूरत है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से कह सकता हूं कि ये हफ्ता बिजनेस के हवाले से अच्छा है। बिजनेस में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अगर आपका काम अटका हुआ था, रुका हुआ था, वो आगे नहीं बढ़ रहा था, उसमें ग्रोथ नहीं मिल रही थी, तो ये हफ्ता बिजनेस के हवाले से आपको पॉजिटिव दे सकता है। एक अच्छी चीज़ है ये है कि इसमें अगर आपका काम बिल्कुल अटका हुआ था, बिल्कुल ठप हुआ था, तो उसमें आपको एक नई जान, एक थोड़ा बहुत चलता हुआ आपको दिखने का अगर दिख सकता है। अगर अल्लाह का करम हुआ तो जरूर मैं बोलूंगा कि इंशाल्लाह मेरी दुआ भी है कि हो। अच्छा, उसके अलावा अगर लव रिलेशनशिप की बात करूं तो ये हफ्ता लव रिलेशनशिप के हवाले से अच्छा नहीं है। इसमें आपको लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, थोड़ी सी डिटैचमेंट टाइप फील हो सकती है, आपको नेगेटिव थॉट आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपका लव रिलेशनशिप ये हफ्ता मुझे डिस्टर्ब दिखाई देता है। तो एहतियात रखिएगा, कुछ ज़्यादा बहस नहीं करिएगा, कोई फड्डा नहीं करिएगा, वरना आपकी लड़ाई बढ़ सकती है, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से भी आपको मुश्किलात और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है इस हफ्ते। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता शादीशुदा जिंदगी के हवाले से अच्छा दिखाई देता है, खुशगवार है, चीज़ों में आपकी बेहतरी आएगी। अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कोई कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज हो रहे थे, तो वो खत्म हो जाएंगे, और आप लोगों को ये कह सकता हूँ हफ्ता मैरिड लाइफ में चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, और अगर कुछ मसले चल रहे थे तो आपके वो भी सॉल्व हो सकते हैं। उसके अलावा सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को इस हफ्ते एडवाइस मेरी यही है कि सिंगल ही रहें, किसी से कमिटमेंट, किसी से दोस्ती, किसी से अटैचमेंट ना करें। चीज़ें आपके लिए परेशानी की तरफ जा सकती हैं, चीज़ें उलझ सकती हैं। जितना संभाल के चलेंगे, जितना दिल को नहीं लगाएंगे अपना, तो उतनी आपके लिए बचत रहेगी। तो पूरे हफ्ते आपको इसमें केयर करने की जरूरत है। उसके अलावा हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों को ये बोलूंगा, स्किन खारिश कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई फंगल टाइप इन्फेक्शन हो सकता है, निचले धड़ प्राइवेट बॉडी पार्ट्स में कुछ आपको इन्फेक्शन या कोई कह सकते हैं स्किन एलर्जिकल इश्यूज हो सकते हैं। दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, अपने स्टमक की केयर करिएगा, राइट शोल्डर का ख्याल रखिएगा, अपनी बैक का ख्याल रखिएगा, लेफ्ट आई हेयर फॉलिंग का मसला, हेडेक इशू होना, माइग्रेन का प्रॉब्लम रहना, ये चीज़ें थोड़ी सी आपके साथ रहेंगी। तो इस हफ्ते आपको इन चीज़ों में केयर करने की ज़रूरत है। एजुकेशन की बात करूं तो ये हफ्ता एजुकेशन के बारे से काफ़ी अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ दे के आएगा। अगर किसी चीज़ में आपको मसला हो रहा था, किसी चीज़ में आप उलझे हुए थे, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव जाएगा, और स्टूडेंट्स को इस हफ्ते में काफ़ी ग्रोथ मिल सकती है। उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो ये हफ्ता नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के हवाले से अच्छा नहीं दिखाई देता। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक होता है, भी आपकी एक्सी कॉल मैसेज वगैरह ऐसी चीज़ें भी आती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगा, और कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत एंजाइटी, स्ट्रेस, ये चीज़ें भी आपकी बढ़ेंगी। तो इस हफ्ते कोशिश करें कि ना ही हो, तो आप लोगों के लिए अच्छा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। उसके अलावा मनी की बात करूं तो पैसे के हवाले से ये हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। मनी मैटर्स में चीज़ें आपके लिए काफ़ी बैलेंस रहेंगी, काफ़ी पॉजिटिव ग्रोथ आपको मिलेगी, और ये हफ्ता में अगर आपके काम अटके हुए थे, रुके हुए थे, तो उसमें आपको शुरुआत दिख सकती है, उसमें चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी, और मनी मैटर्स में आपको कहीं ना कहीं इस हफ्ते फ़ायदा भी दिखाई देता है। और पैसे अगर आपके ज़्यादा खर्च हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो और अगर ओवरऑल बात करूँ, ये हफ्ता आपके लिए मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, काफ़ी मुस्बत है, और इस हफ्ते आप कुछ ना कुछ चीज़ें भी खरीद सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग, या कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट वगैरह भी आप लोग जाएंगे। तो अब आ जाते हैं जो हमारा दूसरा ज़ोडिएक साइन, दूसरा बुध, दूसरी राशि, यानी कि टॉरस। टॉरस वालों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा? देखिए, अगर टॉरस की बात करूं तो कैरियर के हवाले से ये हफ्ता आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ देगा, कुछ नए काम करने के मौके मिलेंगे। अगर आप काफ़ी टाइम से कुछ ढूंढना चाह रहे थे कि आपको काम के हवाले से कहीं फंसे हुए थे, उलझे हुए थे, तो इस हफ्ते में आपको ग्रोथ मिलेगी। थोड़ी सी कंफ्यूजन का भी शिकार रहेंगे, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग भी करेंगे चीज़ों को। जितना पॉजिटिव माइंड सेट के साथ काम करेंगे, उतना अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। तो ये हफ्ता सिर्फ मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आपका खाने पीने का काम है, या रेस्टोरेंट का काम है, मिठास का काम है, या कोई एआई, कंप्यूटर साइंस,
या सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब से रिलेट काम करते हैं, या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आईटी के स्टूडेंट हैं, या आप बैंक से हैं, फाइनेंस है, ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देता है। उसके अलावा अगर जॉब की बात करूं तो ये हफ्ता जॉब के हवाले से जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं फायदे तो दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरबर्डन भी दिख रहा है चीज़ों में, आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फील होगा, लेकिन आपको फिर रिलीफ भी मिलेगा। जहाँ स्ट्रेस आएगा तो उसके कुछ घंटों के बाद आपको थोड़ा सा रिलीफ भी मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी कुलीग से लड़ाई होना या बॉस से थोड़ी सी आपका डांट पड़ जाना, ये चीज़ें दिखाई देती हैं। तो जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको भी हफ्ता थोड़ा बहुत दिक्कत कर सकता है, परेशानी के बाइस ये सप्ताह रहेगा। तो जॉब में इस हफ्ते थोड़ा सा अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा, थोड़ा सा मिक्सचर टाइप रहेगा। उसके अलावा बिजनेस की बात करूं तो ये हफ्ता बिजनेस वालों को कहूंगा कि बिल्कुल भी कुछ बड़ा नहीं करेगा, कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर देगा, या अपना पैसा ब्लॉक नहीं करेगा, वरना फिर आपको इस हफ्ते चीज़ों में मुश्किलात आएंगी। चीज़ों में कहीं ना कहीं आप अगर इशू चल रहा था आपके तो वो और आगे बढ़ सकता है। तो इस हफ्ते आपको बिजनेस में कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, जैसी चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे चलने दें। उसके अलावा अगर लव रिलेशनशिप की बात करूं तो लव रिलेशनशिप के हवाले से कह सकता हूं कि यह हफ्ता बेहतर रहेगा, चीज़ें आपके लिए स्टेबल रहेंगी। अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि आप उसमें अपनी कितनी खुद की कोशिश करते हैं। जितनी कोशिश करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने चीज़ों को डिले किया, आगे बढ़ने दिया, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इसमें मुश्किलात रहेगी। मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ के हवाले से खास तौर पे आपका ये बोलूंगा, इन लॉज आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, ससुराल में आपके मसले आ सकते हैं, कोई लड़ाई हो सकती है, कोई झगड़ा हो सकता है। बाकी अगर नॉर्मल बाकी बात करूं जो सेपरेट रहते हैं उनके लिए चीज़ें फिर भी कदरे बेहतर दिखाई देती हैं, चीज़ों में थोड़ा बहुत अच्छा दिखाई देता है। और जो अलग रहते हैं कि उनके लिए अच्छा है, और जो साथ रहते हैं उनमें कोई लड़ाई झगड़ा कुछ इश्यूज आपका रहेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए ये कह सकता हूं कि ये हफ्ता इस तरह का है कि आप लोगों को थोड़ा सा अलग भी फील होगा, थोड़ा सा अधूरापन भी फील होगा। तो कोशिश करिएगा कि अपना मन किसी के साथ लगाने से अच्छा है कोई किताबों में लगा लें, बुक में लगा लें, कोई गेम्स में लगा लें, कोई एक्टिविटी में लगा लें। इन चीज़ों में अगर आप लगाएंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी। अगर कहीं दिल लगाएंगे तो फिर थोड़ा सा हार्ट ब्रेक होना, दिल खराब होना, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने खास तौर पर अपने निचले धड़ का ख्याल रखना है, हार्मोन्स का ख्याल रखना है, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स का ख्याल रखना है। उसके अलावा अपने शोल्डर का ख्याल रखिएगा, दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा। स्किन इन्फेक्शन, फंगल टाइप ये आपको हो सकते हैं। अपनी स्पाउस की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, और अपनी मदर की हेल्थ का और मदर इन लॉ की हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। उसके अलावा अगर एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन के हवाले से ये हफ्ता मुझे स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए एवरेज दिखाई देता है। चीज़ें आपके लिए बैलेंस रहेगी, जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। पढ़ाई में अपना मन स्टिल अगर लगा के रखिएगा। लेकिन अभी ये कह सकता हूँ कि आप लोगों की छुट्टियां चल रही हैं, आप लोगों की हॉलीडेज चल रही हैं, तो इसको ये कह सकता हूँ कि अभी आप लोग इंजॉय करें कि एजुकेशन के लिए ये कह सकता हूँ कि हाँ, जिनका काम है वो थोड़ा बहुत अपना होमवर्क पूरे कर लें, बाकी कोई ऐसे टेंशन की बात नहीं है। उसके अलावा अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए मैं कह सकता हूं कि ये हफ्ता नो कांटेक्ट का इम्कान है कि आपका ब्रेक हो सकता है, आपकी एक्सी कॉल मैसेज वगैरह चीज़ें आ सकती हैं। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो वो आपके थोड़े बहुत सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा, कहीं ना कहीं सामने वाला शॉर्ट टेम्पर या आप शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, आपकी ज़बान थोड़ी सी गंदी हो सकती है, जिस वजह से आपकी चीज़ें थोड़ी सी खराब हो सकती हैं। तो इस हफ्ते थोड़ा सा उसका भी आप लोग केयर करिएगा, अपनी खासतौर पर लैंग्वेज का। और थोड़ा बहुत कोशिश करिएगा कि ज्यादा हाइपर ना हो, ज्यादा गुस्से में ना आए। उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर के हवाले से बहुत अच्छा दिखाई देता है। चीजें आपके लिए बहुत जबरदस्त रहेंगी, बहुत अच्छी रहेंगी। और ये कह सकता हूं कि मनी मैटर्स में आप लोगों को कुछ फायदा हो सकता है। अगर आपके काम अटक रहे थे, रुके हुए थे, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा, चीजें आपके लिए काफी बेहतर जाएंगी। और पैसों के हवाले से ये हफ्ता मुझे आपके लिए काफी अच्छा दिखाई देता है और काफी मजबूत दिखाई देता है। और ओवरऑल बात करूं तो आपके लिए अच्छा है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा तीसरा जोडिएक साइन, तीसरा बुध, तीसरी राशि यानी कि जेमिनी। अगर जेमिनी वालों की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये हफ्ता करियर के हवाले से कहीं ना कहीं मुश्किलात लेके आएगा। आपके लिए चीजें थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती हैं। और यहाँ तक बोलूंगा मैं आप लोगों को कि अगर आप लोगों के कामों में डिले आना, कामों में रुकावट आना, ये चीजें आप लोगों की थोड़े साथ रहेंगी। अगर आप लोगों ने हार्ड वर्क दिखाया, तामुल का मुजाहरा करा और अपनी चीजों पर फोकस किया, तब जाके आपके लिए चीजें बैलेंस होंगी और कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आप लोगों ने हावर उड़ी मचाई या जल्दबाजी करी या दिल अपना कह दिया कि अभी नहीं करना है, काम नहीं हो सकता, तो फिर आपके लिए काफी मुश्किलात आएंगी इसमें।
उसके अलावा अगर नौकरी पेशा वालों की बात करूं तो आप लोगों के लिए कह सकता हूं कि ये हफ्ता अच्छा दिखाई देता है, चीज़ों में आपके बैलेंस रहेगा, जॉब के हवाले से आपको फायदा हो सकता है। अगर आपका काम ज़्यादा बढ़ा हुआ था, चीज़ें आपके लिए हैवी हो रही थी, तो उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा, चीज़ों में बेहतरी आ सकती है, वर्कलोड आपका कम हो सकता है, और यहाँ तक कि अगर आप छुट्टी वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकती है, उसके हवाले से भी बेहतर दिखता है। उसके अलावा अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से कह सकता हूं कि ये हफ्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है। बिजनेस में आपको छोटा मोटा कोई फायदा हो सकता है, कि अगर आपका काफी टाइम से लॉस चल रहा था या काफी टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो इस हफ्ते चीजें आपके लिए बैलेंस रहेंगी, चीजों में थोड़ी बहुत बेहतरी आएगी। तो अगर ये हफ्ता बात करूं बिजनेस के हवाले से, मुझे पहले के मुकाबले में अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा अगर लव रिलेशनशिप की बात करूं तो लव रिलेशनशिप के लिए मैं ये कह सकता हूं कि ये हफ्ता कुछ ना कुछ आपके इश्यूज आएंगे, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े होंगे, आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हो सकते हैं, बातचीत बंद हो सकती है, उसमें थोड़ा सा एहतियात रखिएगा, चीज़ों को बैलेंस रखने की कोशिश करिएगा। कुछ अगर होता है, कुछ इश्यूज आता है, तो कोशिश करें हाथ के हाथ चीज़ों को सॉल्व कर दें, चीज़ों को बढ़ने ना दें। और थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कहीं आपको कटा सकते हैं, आपके थोड़े से आपको चीट कर सकते हैं, उसमें भी आप लोग एहतियात रखिएगा। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ के हवाले से अच्छा नहीं दिखाई देता। शादीशुदा जिंदगी में लड़ाई झगड़े रहेंगे, कुछ मसले मसाइल रहेंगे, लेकिन ये कह सकता हूं कि 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद चीजें बेहतर हो सकती हैं, कि अगर आप लोगों ने बातचीत करने की कोशिश करी या फौरन चीजों को रियलाइज करने की कोशिश की कि हमारी गलती थी, भाई बात कर लो, जितनी जल्दी बात करो उतना अच्छा है, तो फिर चीजें आपके लिए अच्छी रहेगी। अगर आप लोगों ने लड़ाई झगड़ा किया और लंबे टाइम के लिए बातचीत करना छोड़ दिया, एक चुप नहीं हुआ, तो फिर जाके चीज आपके लिए खराब हो सकती है, और कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ इस हफ्ते डिस्टर्ब दिखाई देती है। सिंगल पर्सन की बात करूं तो ये हफ्ते मैं आप लोगों को कहूंगा कि जिसको आप कोई अगर आप किसी से दोस्ती भी करते हैं या किसी से आप मिलते भी हैं या कोई आपको मिलती भी है, तो ये कह सकता हूं कि ज्यादा दिल मत लगाएगा, ज्यादा अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, वरना फिर आपका थोड़ा सा दिल दुख सकता है या दिल आपका खराब हो सकता है, क्योंकि वो इंसान आपसे ज्यादा किसी दूसरे को प्रायोरिटी देगा। और शुरू का 1-2 दिन तो आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन जैसे ही आगे टाइम गुजरेगा फिर आपके लिए चीजें थोड़ी सी खराब और बिगड़ सकती हैं। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के हवाले से कह सकता हूं कि ये हफ्ता अपने सीधा हाथ का ख्याल रखिएगा, फिंगर्स का ख्याल रखिएगा, सिबलिंग में से कोई बीमार हो सकता है, थोड़ा सा अपने स्टमक का केयर करिएगा, स्पाउस की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, थोड़ी सी अपनी किडनी का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, और फेस का भी थोड़ी सी केयर करिएगा। वजन थोड़ा सा आपको वेट बढ़ना, थोड़ा सा ये चीजें महसूस हो सकती हैं। और अपनी मदर की भी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, फादर की भी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। और ये आप लोगों को बोलूंगा कि थोड़ा सा अपनी नींद भी आपकी डिस्टर्ब रहेगी, लेफ्ट आई में प्रॉब्लम होना, हेडेक इशूज होना, माइग्रेन इशूज होना, ये चीजें आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करेंगी। अच्छा, उसके अलावा एजुकेशन के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि देखें, स्टूडेंट्स की अभी ऑलरेडी ऑफ चल रही हैं, विंटर वेकेशन चल रही हैं, तो आप लोगों को मैं ये कह सकता हूँ कि अभी एजुकेशन पे मैं क्या बात करूँ आप लोगों के सामने, कि विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की छुट्टियां चल रही हैं, तो बस ये कहूंगा कि अपने काम आप लोग कंप्लीट करके रखें। इस हफ्ते एजुकेशन पे बात करने का कोई फायदा नहीं है, कि आप जो आगे वाले बुर जाएंगे, तो उसमें एजुकेशन पे मैं क्या बोलूँ। देखिए, इस वक्त क्रिसमस का भी वर्ल्ड वाइड भी फेस्टिवल चल रहा है, और वैसा आप देखें तो वो भी छुट्टियां चल रही हैं। नो कॉन्टैक्ट की बात करूं तो ये कह सकता हूं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस हफ्ते आप लोगों की अगर ब्रेक होती है, तो चीजें, ये एक चीज का ख्याल रखिएगा कि चीजों में कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेगा, जैसे चीजें चल रही थी वैसे चलने दीगा, और कुछ फौरन चीजों को रियलाइज करवाना है, सामने वाले को अपनी गलती का रियलाइज करवाना है, ऐसी चीज ना करेगा, उसमें आपको फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम और इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। मनी की बात करूं तो मनी मैटर्स के हवाले से कह सकता हूं कि हफ्ता अच्छा रहेगा, पैसों के हवाले से आपको फायदा होगा। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो पैसे में वो बैलेंस रहेंगे। और ये भी कह सकता हूं कि आप लोगों को कि ये हफ्ता पैसों के लिए आपको काफी बेनिफिट और काफी अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कि अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। और ओवरऑल बात करूं तो मिक्सचर है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथा पुरुष, चौथी राशि, यानी कि कैंसर। कैंसर वालों के लिए अब तक कैसा जाएगा, स्टार्ट करता हूं कैरियर से। अगर कैरियर की बात करूं तो ये अब तक कैंसर वालों के लिए मिक्स दिखाई देता है। कई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं काम में थोड़ी सी रुकावट आना, काम थोड़े से बिगड़ना, ये चीजें भी आप लोग के साथ दिखाई देती हैं। और ये आप लोगों को जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा अपने गुस्से का ख्याल रखिएगा, शॉर्ट टेम्पर ना होइएगा, थोड़ी सी जबान से आप लोगों को नुकसान हो सकता है अपने कैरियर में, उसमें आपकी चीजें बनते हुए थोड़ी बिगड़ सकती हैं। इसमें आप लोगों को एहतियात रखने की जरूरत है। अगर आप लोगों ने एहतियात रखा, पॉजिटिव रहे, तो फिर चीजें बैलेंस रहेगी, वरना फिर आपके लिए थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है।
उसके अलावा अगर जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से ये हफ्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है। जॉब में आपको ग्रोथ लग सकती है। अगर आप लोग स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ इश्यूज आपके चल रहे थे, तो वो आपके सॉल्व हो सकते हैं, चीजें आपके लिए बेटर हो सकती हैं। और यहाँ तक कहूंगा आप लोगों के जॉब में कि अगर आप लोग का वर्कलोड ज्यादा था, काम ज्यादा हो रहा था, तो इस हफ्ते उसमें भी आपको रिलीफ मिल सकता है। और कुछ अगर वेकेशन लेना चाहते थे तो वो भी आपकी अप्रूवल हो सकती है। उसके अलावा बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से कह सकता हूं कि अब तक अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कोई बाहर या फॉरेन से रिलेटेड आप लोग काम करते हैं, तो उसके हवाले से बिजनेस अच्छा दिखाई देता है। उसमें आपकी कोई डील हो सकती है, कोई नई पार्टनरशिप हो सकती है। उसके हवाले से कह सकता हूं कि चीजें बेहतर दिखाई देती हैं बिजनेस में। अगर बाकी कुछ लोकल की बात करूं तो उनके लिए इतना कुछ खास नहीं दिखाई देता। लव रिलेशनशिप की बात करूं तो लव रिलेशनशिप के हवाले से कह सकता हूं कि ये हफ्ता थोड़े बहुत आप लोगों के लिए मसले करेगा, थोड़ा सा उलझा के रखेगा चीजों में। आप लोगों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आप लोगों की मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, कुछ थॉट्स में आप लोगों के थोड़े से मिसमैच हो सकते हैं। उसमें आप लोगों को थोड़ी सी एहतियात रखने की जरूरत है और थोड़ी बहुत आपकी लड़ाई झगड़े ये इशूज भी आपके रह सकते हैं। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के हवाले से कह सकता हूं कि ये हफ्ता मुझे कुछ ना आपके मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिखाई दे रही है और इन लॉस की तरफ से प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। और ये जरूर कहूंगा कि आप लोगों की लड़ाई झगड़े रहेंगे, थोड़े से इश्यूज रहेंगे और चीजें बेहतर हो सकती हैं। चीजों में थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिलेगा कि अगर आप लोगों ने कुछ ज्यादा उसमें फड्डे को ना बढ़ने दिया, आगे चीजों का आप लोगों ने कोशिश करी हाथ के हाथ बैलेंस कर दूं या उसको बैलेंस रखें, तो फिर चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। लेकिन वैसे बात करूं तो ये हफ्ता कुछ इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। सिंगल पर्सन की बात करूं तो उनको भी बोलूंगा इस हफ्ते कोशिश करें सिंगल ही रहें, किसी से दोस्ती वगैरह ना करें, किसी से आप लोग दिल ना लगाएं। स्पेशली अपोजिट जेंडर की बात करूं, अगर आप लोग कुछ ऐसा करेंगे तो फिर चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी खराब हो सकती हैं, उसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो इसमें अगर आप लोगों को थोड़ा सा एहतियात और केयर रखने की जरूरत है। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों को बोलूंगा कि अपने हार्मोन्स का बहुत ख्याल रखिएगा और यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा। नींद आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, सर दर्द होना, पेट का खराब रहना, थोड़ा सा फैटी लिवर टाइप होना और यहाँ तक के थोड़ा सा एंजाइटी स्ट्रेस रहना, ये चीजें भी आप लोगों की थोड़ी सी बड़ी रहेंगी। अच्छा, एजुकेशन के लिए मैं कुछ ऐसा कह नहीं सकता। जैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, स्टूडेंट्स को ऑफ चल रहा है, तो एजुकेशन को इस हफ्ते आप लोग इंजॉय करें। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए कह सकता हूं कि अगर ब्रेक होता है आपका तो चीजें आप लोगों के लिए खराब रहेंगी और आप लोगों की बीच बीच में लड़ाई हो सकती है, कुछ थॉट्स आप लोगों के मैच नहीं हो सकते। इस चीज में थोड़ा सा आप लोग फंसे रहेंगे, थोड़ा सा उलझे हुए रहेंगे। अगर चीजों को आप लोगों ने खामोशी से अब तक गुजारा, बहुत नॉर्मल लोग के गुजारा, तो फिर आपके लिए चीजें थोड़ी बहुत बेहतर की तरफ जा सकती हैं। मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर के हवाले से आपके लिए मुझे एवरेज दिखाई देता है। पैसा आपके पास आएगा भी, लेकिन कहीं ना कहीं खर्च भी होगा। चीजें थोड़ी सी आपका पैसा एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, पैसे थोड़े से खर्चे हो सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने या कुछ दवाइयों पर आपका पैसा जा सकता है, कुछ कपड़े वगैरह भी खरीदेंगे, सैंडल वगैरह भी खरीद सकती हैं, पार्लर वगैरह में भी आप लोग जाएंगे। लेकिन पैसा इस चक्कर में आपका आएगा भी जाएगा भी, इस तरीके से रहेगा। तो ओवरऑल बात करूं आपके लिए हफ्ता ठीक है, अल्लाह इंशाल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा पांचवा ज़ोडिएक साइन, पांचवा बुर्ज, पांचवी राशि यानी कि लियो। लियो वालों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा, स्टार्ट करता हूं कैरियर से। अगर देखें कैरियर की बात करूं तो कैरियर के हवाले से कह सकता हूं कि ये हफ्ता मुझे बहुत ही जबरदस्त दिखाई देता है। कैरियर में जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं, यूट्यूब से रिलेटेड हैं या कुछ आपका डिजायर्स हैं तो वो पूरे हो सकते हैं। वीडियो आपकी अगर सोशल यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर है तो उसमें भी आपको बेनिफिट हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है उसमें आपको बेनिफिट रहेगा। बैंक से रिलेटेड काम करते हैं उसमें आपको बेनिफिट रहेगा। गवर्नमेंट से काम करते हैं वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। गाड़ियों से, प्लॉट से काम करते हैं वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये हफ्ता करियर के हवाले से लियो के लिए बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से भी कह सकता हूं कि ये हफ्ता आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। जॉब में आपको थोड़ा सा बैलेंस होती हुई चीजें दिखेंगी। कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे तो वो सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ तक के अगर आप लोगों की अनबन हो रही थी, आप लोग जॉब छोड़ने का सोच रहे थे, तो उसमें भी आपको रिलीफ मिल सकता है। और यहाँ तक बोलूंगा लियो वालों को मैं कि थोड़ा सा अपनी नेगेटिविटी को जितना दूर करेंगे, जितना नेगेटिव थॉट्स को दूर करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस की बात करूं तो ये हफ्ता बिजनेस के वाले से इतना अच्छा नहीं दिखाई देता। बिजनेस में कुछ आपको चीट हो सकते हैं, कोई धोखा दे सकता है, कोई आपको फ्रॉड कर सकता है, कोई स्कैमर आपको बेवकूफ़ बना सकता है। तो उसमें आपको एहतियात रखने की ज़रूरत है। जितना एहतियात रखेंगे, जितना बैलेंस रखेंगे चीज़ों को और आंखें बंद करके कुछ नहीं करेंगे, तो फिर चीज़ आपके लिए बैलेंस रहेंगी।
लव लाइफ की बात करूं तो लव रोमांस के बारे से यह हफ्ता कभी खुशी कभी गम जैसा दिखाई देता है। थोड़ी सी आपकी अनबन भी होगी, थोड़ी सी किटपिट भी होगी, लेकिन प्यार मोहब्बत आप लोगों का अच्छा रहेगा, बना रहेगा। हाँ, चीज़ों को कोशिश करिएगा, हाथ के हाथ सॉल्व कर लें, उसको बढ़ने ना दें। कोई थर्ड पार्टी भी आपको कटा सकती है, कुछ इश्यू कर सकती है आप लोगों के साथ, लेकिन मसला नहीं होगा। एट द एंड आप लोग उसमें काबू पा लेंगे, चीज़ों पे कामयाब हो जाएँगे। सिर्फ आप लोगों ने अपने अंदर बैलेंस रखना और अपने टेम्परामेंट को आप लोगों ने नॉर्मल रखना है, तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ में थोड़े से इल्यूजन लेके आएगा, थोड़ी सी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। चीज़ों में लड़ाई झगड़े होना, चीज़ों में इशू होना, शादीशुदा जिंदगियों में थोड़े बहुत फड्डे आना, ये चीज़ें आप लोग की थोड़ी साथ रहेंगी। अगर आप लोगों ने चीज़ों पे केयर करी, चीज़ों को संभाल के रख के चले, तो फिर चीज़ आपके लिए बेहतर दिखाई देती है। वरना शादीशुदा जिंदगी इस हफ्ते थोड़ी सी मुझे आपकी डिस्टर्ब दिखाई देती है। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए कह सकता हूं कि किसी से आपकी कमिटमेंट हो सकती है, किसी के साथ रिलेशनशिप में आने का सोच सकते हैं, कोई ऐसा मौका बन सकता है, कोई किसी से नई से मुलाकात हो सकती है और मुलाकात बड़ी खुशगवार मूड में जा सकती है। तो ये चीज़ें सिंगल पर्सन वालों के लिए बोलूँ तो ये हफ्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है, बेहतर दिखाई देता है कि कोई ना कोई मिल सकता है आप लोगों को, या किसी से कमिटमेंट हो सकती है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने खास तौर पे अपने स्पाउस की हेल्थ का ख्याल रखना है, किडनी का ख्याल रखना है। थोड़ा सा यूरिया साइड पे थोड़ा सा आपको जलन महसूस हो सकती है, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स में कुछ इन्फेक्शन हल्का फुल्का आप लोग महसूस कर सकते हैं। पानी ज़्यादा पी के रखिएगा, स्टमक का ख्याल रखिएगा, स्टमक में दर्द होना, थोड़ा सा राइट हैंड में दर्द होना और थोड़ा सा समटाइम सर में दर्द होना या घुटनों में प्रॉब्लम रहना, ये चीज़ें भी आपके साथ थोड़ा सा रहेंगी। और कोई रिलेटिव वगैरह आपका बीमार हो सकता है, उसका भी अल्लाह करे ऐसा ना हो कुछ भी, लेकिन थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके अलावा अगर एजुकेशन की बात करूँ तो एजुकेशन के लिए मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, जैसे बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, स्टूडेंट्स को ऑफ है, तो एन्जॉय करें इस हफ्ते एजुकेशन में, आप लोगों के लिए कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो ये हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है कि आपका नो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो सकता है, आपकी एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती हैं, दोबारा से कनेक्शन बन सकता है, चीज़ें रिकंसल की तरफ जा सकती हैं और यहाँ तक कि आप लोगों का दोबारा से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बशर्ते कि आप लोगों ने अगर सामने वाले की सुन ली या सामने वाले की बात को अहमियत दी, तो फिर चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर के हवाले से भी अच्छा दिखाई देता है। पैसे आपके आएंगे अगर काम आपके क्लाइंटेशन से है या ओवरसीज से रिलेट काम करता है, चीज़ों का आपका पैसे का पिछला हफ्ता अच्छा नहीं गया था, तो ये हफ्ता काफ़ी अच्छा जा सकता है, उसमें आपको इनकम बन सकती है। बस एक चीज़ आपको ख्याल रखनी है, मेहनत अपनी पूरी रखनी है, हार्डवर्क पूरा देना है। जितने आप कोशिश करते रहेंगे तो उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आपके पैसे ज़्यादा भी कहीं खर्च हो रहे थे तो ये हफ्ता आप बैलेंस कर लेंगे। और पैसों के हवाले से हफ्ता मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। कोई मोबाइल मॉल में ऐसी जगह पे चक्कर भी लग सकता है, कुछ चीज़ें भी खरीद सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं और कुछ थोड़ा सा आप लोग अननेसेसरी आइटम भी खरीदेंगे इस हफ्ते। तो ओवरऑल बात करूँ आपके लिए मुझे अच्छा दिखाई देता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा छठा ज़ोडिएक साइन, छठा बुध, छठी राशि यानी कि विर्गो। विर्गो वालों के लिए अब तक कैसा जाएगा देखें। कि करियर की बात करूं तो ये अब तक करियर में आपका मुझे काफी अच्छा दिखाई देता है, काफी पॉजिटिव दिखाई देता है, चीजें आपके लिए काफी बैलेंस रहेंगी करियर में। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे करियर को लेके, तो वो भी सॉल्व हो सकते हैं और यहाँ तक कि करियर में आपको इस हफ्ते काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो ओवरऑल बात करूं करियर के लिए मुझे आपका काफी अच्छा दिखाई देता है। जॉब की बात करूं तो ये हफ्ता जॉब में आपको कुछ स्टार्टिंग के ये कह सकता हूं कि वेडनेसडे थर्सडे ऐसे दिन होंगे जहां पे आपके थोड़े से लड़ाई झगड़े रह सकते हैं कोलीग से, या चीज़ें आपके लिए मिसमैच हो सकती है, मिस कमिटमेंट हो सकती है आपसे, या थोड़ी बहुत आपके लिए प्रॉब्लम रह सकती है। तो बाकी जो आखिर के दिन है वो ये कह सकता हूँ कि अगर ओवरऑल बात करूँ तो ये हफ्ता जॉब के वाले से आपके लिए मिक्सचर रहेगा, कुछ ना कुछ इसमें आपके साथ इश्यूज तो रहेंगे। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के वाले से ये हफ्ता मुझे काफी अच्छा दिखाई देता है। बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे बिजनेस में या कुछ मसले चल रहे थे आप लोगों के, तो ये हफ्ता बिजनेस में सॉल्व हो सकते हैं और आपको एक नई उम्मीद दिख सकती है, कोई नई पार्टनरशिप वगैरह भी, ऐसी चीजें भी आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर लव रिलेशनशिप की बात करूं तो लव रोमांस के हवाले से ये हफ्ता अच्छा दिखाई देता है, आपके लिए बैलेंस रहेगा, प्यार मोहब्बत में बॉन्डिंग आपकी बनी रहेगी। और अगर कुछ आप लोग के ये कह सकता हूं कि बातचीत नहीं हो रही थी आपस में, तो बातचीत भी होगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो वो भी आपके सॉर्ट आउट होंगे। अगर ओवरऑल बात करूँ तो लव रिलेशनशिप के हवाले से अच्छा दिखाई देता है। मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ में इस हफ्ते आपके थोड़ी सी लड़ाई झगड़े रहेंगे, कुछ सेपरेशन की बात हो सकती है, यानी यहाँ तक कह सकता हूं कि कुछ आप लोगों के काफ़ी बढ़ सकते हैं फड्डे, और एकदम से चीज़ें सही चल रही थी तो वो भी थोड़ी सी ख़राब हो सकती हैं। तो उसमें थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत, केयर रखिएगा। इन लॉस की तरफ से भी आपको प्रॉब्लम आएगी। यहाँ तक कि आपकी जो मदर हैं
वो भी आपके लिए ट्रबल कर सकती हैं और थोड़ा बहुत इश्यूज कर सकती हैं। तो यानी जो आप अपने घर वाले वो आपके लिए काफी प्रॉब्लम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैरिड लाइफ वालों को इस हफ्ते काफी केयर करने की जरूरत है। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए कहूंगा कि सही है, सप्ताह आपको कोई मिलने का टाइम है, अच्छा है, किसी से मिल सकते हैं, मुलाकात हो सकती है, चाहे मेल हो फीमेल हो। लेकिन एक चीज बोलूंगा, ज्यादा ट्रस्ट मत करिए, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करके चलिएगा। ऐसा नहीं समझिएगा देखते ही कि ये वंस आपका ये प्यार मोहब्बत वाला सीन है। इसको अगर दोस्ती की हद तक रखेंगे, चीजों को बैलेंस रख के चलेंगे, तो फिर आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपने अपनी मदर का ख्याल रखना है। चिकनाहट से थोड़ा सा परहेज करेगा, ऑयली फूड फ्राइड आइटम थोड़े से अवॉइड करेगा, दिल का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, मदर इन लॉ की भी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, मदर की भी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा प्राइवेट बॉडी पार्ट्स का ख्याल रखिएगा और अपने लिवर का ख्याल रखिएगा। फ्लू होना, सर दर्द होना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, शोल्डर में दर्द रहना और हाथों में दर्द रहना और घुटनों में दर्द रहना, ये थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम कर सकती है। थोड़ा सा स्ट्रेस और थोड़ी सी एंजाइटी भी बढ़ सकती है सबसे, तो उसमें थोड़ी सी आप लोग केयर करिएगा अपनी। और अगर एजुकेशन की बात करूं तो ऑलरेडी मैं एजुकेशन पे कह चुका हूं कि बच्चों की छुट्टी चल रही है इस हफ्ते, कोई टेंशन की बात नहीं, एंजॉय कराएं विर्गो वाले भी और एरीज के भी, टॉरस के भी। अगर मैंने उसमें कुछ बोल दिया तो उनके लिए भी कहूंगा कि एंजॉय करें। नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इस हफ्ते इम्कान है कि आपका नो कांटेक्ट हो सकता है, ब्रेक आपकी बातचीत हो सकती है आपकी, चाहे मेल हो फीमेल हो। एक्स की बात कर रहा हूं जो आपके एक्सेस हैं। और ये कहूंगा कि नॉर्मल रखिएगा चीजों में, एकदम से नहीं समझिएगा कि फौरन आते ही ठीक हो जाएंगी चीजें, फौरन आते ही चीजें सही हो जाएंगी, नहीं। चीजों को अगर नॉर्मल रख के चलेंगे, चीजों को बैलेंस रख के चलेंगे, तो फिर चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। मनी मैटर्स की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर के हवाले से अच्छा दिखाई देता है। पैसे में आपको कोई फायदा हो सकता है, पैसे में कुछ इश्यूज चल रहे थे, मसले चल रहे थे, तो वो सॉल्व हो सकते हैं। कोई सडन इनकम भी आ सकती है आप लोगों को, कोई आपकी अगर रकम अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, तो वो भी आपको मिल सकती है। और पैसे के हवाले से आपको इस हफ्ते बेनिफिट्स दिखाई दे रहे हैं। और अगर ओवरऑल मनी की बात करूं तो ये आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। और ये हफ्ता में आप लोग कुछ गैजेट वगैरह खरीद सकते हैं, अपनी बाइक वगैरह इन चीज़ों पे काम करवा सकते हैं, गाड़ियों पे काम करवा सकते हैं। और थोड़ा बहुत आपकी बाइक पंक्चर या गाड़ी पंक्चर भी होगी। और थोड़ा सा अपने वॉशरूम का देख लीजिएगा, कोई बल्ब खराब हो सकता है या कोई जो आपका ये नहीं होता है वॉश बेसन पे जो लगे होते हैं नल, ये थोड़े बहुत आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए ठीक है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा सातवां ज़ोडिएक साइन, सातवां बुर्ज, सातवीं राशि यानी कि लिब्रा वालों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा, स्टार्ट करता हूँ कैरियर से। अगर कैरियर की बात करूँ तो ये हफ्ता कैरियर में आपके लिए काफी अच्छा दिखाई देता है। चीजों में आपके बैलेंस रह सकती है, बस शर्त एक है कि आप लोगों ने पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, चीजों में डिप्रेशन, चीजों में अपनी एंजाइटी स्ट्रेस नहीं आने देना। अगर आप लोगों ने इस पे काबू पा लिया तो ये अब तक करियर में आपके लिए काफी ग्रोथ दिखाएगा, करियर में आपको काफी नई अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। और आप लोग अगर पॉजिटिव रहे तो ये अब तक करियर में आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जॉब की बात करूं तो ये हफ्ता जॉब के हवाले से थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी काम में। और अगर ये कह सकता हूं आप लोगों को जॉब के हवाले से कि मेहनत ये सप्ताह आपको थोड़ी सी अपनी देनी है, हार्ड वर्क थोड़ा सा देना है। जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना चीजें आपके लिए बैलेंस रहेंगी। अगर आपने सुस्ती दिखाई, ये चीजें सोची, तो फिर आपके लिए इस हफ्ते काफी मुश्किलात रहेंगी। बिजनेस की बात करूं तो ये हफ्ता बिजनेस के हवाले से अच्छा दिखाई देता है। बिजनेस में आप कुछ पार्टनरशिप वगैरह करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई नई डील आप लोगों की फाइनलाइज हो सकती है। कुछ अगर आप लोगों के लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो अपने पार्टनर से वो बेहतर हो सकते हैं। तो अगर ओवरऑल मैं एक बात करूं बिजनेस के हवाले से तो ये हफ्ता बेहतर दिखाई देता है मुझे, अच्छा है, कोई इसमें ऐसी टेंशन की बात नहीं है। लव रिलेशनशिप की बात करूं तो ये हफ्ता लव रिलेशनशिप में इस हफ्ते में आपको आखिर के जो 3 दिन है या 4 दिन है, आपको थोड़े बहुत डेंट डाल सकते हैं। उसमें आपको कुछ इल्यूजन क्रिएट होना, थोड़ा सा अपने पार्टनर पे चीट करना या थोड़े सा आपको नेगेटिव थॉट्स आना, ये चीजें थोड़ी सी रहेंगी। लेकिन शुरू के 3 दिन फिर भी बेहतर दिखाई देता है आपके लव रिलेशनशिप को। लेकिन आखिर के 4 दिन कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम और आपके लिए कहीं ना कहीं इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के बारे से ये कह सकता हूं कि थोड़ा सा आपको डिटैचमेंट फील होना, ऐसा लगना कि अपने स्पाउस से कुछ आपको थोड़ा सा अधूरापन महसूस होना, या ऐसा फील आना कि यार अब वो वाली बात नहीं लग रही, वाली ऐसी चीजें महसूस नहीं हो रही। हाँ, अगर आपने चीजों को, लेकिन ये कह सकता हूँ कि वहाँ पे केतु की नजर बनी हुई और उसका मालिक भी अभी तक इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं चल रहा, तो कुछ इतना खास नजर नहीं आता। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि जितने आप मेडिटेशन करेंगे, जितने अपना आपको उस चीज से ना सोचेंगे, उस चीज की तरफ से दूर रहेंगे, तो फिर चीज आपके लिए बेहतर रहेंगी।
सिंगल पर्सन की बात करूं तो इस हफ्ते बोलूंगा, अगर सिंगल पर्सन आप लोग मिंगल होने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा गुरेज करें, थोड़ा सा परहेज करें इस चीज से, वरना कहीं ना कहीं आपके लिए चीजें प्रॉब्लम कर सकती हैं, चीजें इशू कर सकती हैं। अगर इन चीजों पर आपने काबू रखा, इन चीजों पर अगर आपने बैलेंस रखा तो फिर चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी। जितना दूर रहेंगे किसी के साथ इस हफ्ते दोस्ती नहीं करते तो चीजें आपके लिए बेहतर दिखाई देती हैं। अगर करेंगे तो या करेंगी भी, दोनों की बात करूं तो कुछ इतना अच्छे पे रिजल्ट नहीं आएंगे। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने खास तौर पे इस हफ्ते आप लोगों ने अपने पेट का ख्याल रखना है। एंजाइटी स्ट्रेस आपका बढ़ा हुआ रहेगा, फैट लिवर का ख्याल रखिएगा, स्टमक की केयर करिएगा, बैक का ख्याल रखिएगा, शोल्डर का ख्याल रखिएगा, सीधा हाथ का ख्याल रखिएगा, सीधी फिंगर्स का केयर करिएगा। इन चीज़ों की आपको केयर करने की जरूरत है। मदर साइड रिलेटिव में कोई बीमार पड़ सकता है, कुछ आपको हॉस्पिटल विजिट भी हो सकता है, जाना पड़ सकता है, तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को केयर करने की जरूरत है। नींद ना आना, नींद में डिस्टर्बेंस रहना, थोड़ा सा आप लोग का अपने यूरी हार्मोन साइड में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें आप लोग थोड़ी सी केयर करिएगा। बाकी अगर एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन के लिए ऑलरेडी कह चुका हूं कि बच्चों के अभी छुट्टियां चल रही हैं, ऑफ है, विंटर वेकेशन है, तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इस हफ्ते इम्कान है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है। आपकी एक्सी कॉल, मुलाकात हो सकती है, कोई बातचीत हो सकती है, चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर दिखाई देती हैं अगर चीज़ों को बैलेंस रख के चलेंगे। बाकी आप लोगों ने कोशिश की, अपनी तरफ से दिखाया तो हिम्मत, तो आपको रिजल्ट मिलेगा, फिर आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप लोगों ने कुछ नेगेटिव थॉट्स रखे या इस तरह का सोचा जैसे चीज़ें चल रही थी वैसे चलती नहीं, तो फिर आपके लिए इसमें इशू रहेगा। मनी मैटर्स की बात करूं तो ये अब तक मनी मैटर के हवाले से अच्छा दिखाई देता है। पैसों में आपको कोई फायदा होगा, पैसों में आपको कोई ग्रोथ दिखेगी। अगर कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो ये हफ्ते पैसे के हवाले से आपको अच्छे रहेंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप लोगों का मसले हो रहे थे मनी मैटर्स में लेके, तो आपके लिए चीजें बेहतर दिखाई दे रही है, इस हफ्ते आपको रिलीफ मिलेगा। और कुछ आप लोगों के पार्सल वगैरह आ सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ये चीजें भी सबसे दिखाई देती हैं। तो ओवरऑल बात करूं तो आपके लिए ठीक है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वां बुर्ज, 8वीं राशि यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की अगर बात करूं तो करियर के हवाले से ये कह सकता हूं कि स्कॉर्पियो के लिए अब तक करियर के हवाले से थोड़ा सा आपको करियर में डाउन फील करा सकता है, थोड़ा सा आपको करियर में डिले ला सकता है, थोड़ा सा डिटैचमेंट फील करा सकता है। ये चीजें थोड़ा सा करियर में आप लोग के साथ रहेंगी। अगर करियर में आप लोगों ने तामुल रखा, चीजों में हार्ड वर्क दिखाया, चीजों में बैलेंस रखने की कोशिश करी, तो ये हफ्ता फिर करियर में आपको थोड़ा बहुत बेहतर रिजल्ट देगा। अगर आप लोगों ने हाबर उड़ी मचाई या कुछ इस तरीके से करा तो फिर चीजें आपके लिए मसला या चीजें इशू कर सकती हैं। जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से ये हफ्ता फिर भी अच्छा दिखाई देता है। जॉब में अगर आपको कुछ इंक्रीमेंट लग सकता है, चीज़ आपकी बेहतर की तरफ जा सकती हैं, कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो वो सॉल्व हो सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर आपकी किसी कुलीग से लड़ाई चल रही थी या बॉस से थोड़ी सी अनबन या किटपिट हुई थी, तो वो भी बेहतर हो जाएगी और आप लोगों का जो वर्कलोड बढ़ा हुआ था उसमें भी कमी आ सकती है। तो ओवरऑल बात करूँ जॉब के हवाले से बेहतर दिखाई देता है, बेहतर नहीं अच्छा दिखाई देता है। बिजनेस की बात करूं तो इस हफ्ते बिजनेस में बोलूंगा कि कुछ बड़ा नहीं करेगा, कुछ बड़ा फैसला नहीं करेगा, जैसे कुछ आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं कर देगा। बिल्कुल खामोशी से आराम से लेके चलें, क्योंकि इस हफ्ते थोड़ा सा आपके लिए चीज़ें खराब हो सकती हैं, चीज़ों में आपके मसले रह सकते हैं। जितना चीज़ों को बैलेंस रख के चलेंगे, जितना चीज़ों को संभाल के चलेंगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, उतना आपके लिए ठीक रहेगा। अगर कुछ आप लोगों ने ऐसा किया तो उसमें आप काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो इंशाल्लाह। लव रिलेशनशिप की बात करूं तो लव रिलेशनशिप के हवाले से ही कह सकता हूं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। लव लाइफ आपकी बेहतर दिखाई देती है। हाँ, ये जरूर बोलूंगा थोड़ा सा आपको लव लाइफ में अपने डिले आना, चीज़ों में थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस आना, थोड़ा सा रुकना, ये चीज़ें महसूस हो सकती हैं। अगर आप लोगों ने पॉजिटिव थॉट रखे या चीज़ों को बैलेंस रख के चले तो फिर आपकी लव लाइफ ठीक रहेगी, कोई ऐसा मसला नहीं रहेगा। बाकी अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के हवाले से कह सकता हूं कि अब तक अच्छा दिखाई देता है। शादीशुदा जिंदगी में अगर आप लोगों की लड़ाई झगड़े चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो वो सॉल्व हो जाएंगे। और ये भी कह सकता हूं आप लोगों को कि अगर जितनी आप लोगों ने बातचीत रखने की कोशिश करी, तभी चीज़ें मैटर आपका सॉल्व रह सकता है। हाँ, अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, चीज़ों को नॉर्मल छोड़ दिया, उस तरीके से कहा जैसे चल रही है वैसे चलती रहे, तो फिर आपको उसमें नुकसान उठाना पड़ेगा और थोड़ी बहुत आपके लिए उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को बोल सकता हूं किसी से दोस्ती वगैरह हो सकती है, किसी से बातचीत आप लोगों की हो सकती है। और ये कह सकता हूं कि ये शुरू में तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट देते हुए नहीं दिखाई देगी, लेकिन जैसे ये टाइम आगे बढ़ेगा, जैसी चीजें आगे बढ़ेंगी, तब जाके चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी, आपके लिए अच्छी रहेंगी। और शॉर्ट टर्म नहीं समझिएगा, लॉन्ग टर्म में आपको फायदा तो होगा इसमें। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में खास तौर पर अपने स्टमक की केयर करिएगा, अपने लिवर का ख्याल रखिएगा, दांतों का, दाढ़ों का, राइट आई का, गम्स का अपनी केयर करिएगा। उसके अलावा अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, मदर इन लॉ की हेल्थ का ख्याल रखिएगा। तली हुई चीज़ें, ऑयली चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा।
मिठास की क्रेविंग होना, स्वीट की क्रेविंग होना, ये आपकी साथ थोड़ी सी चीज़ें रहेंगी। और थोड़ा सा नींद डिस्टर्बेंस होना, एंजाइटी बढ़ना, स्ट्रेस रहना, ये चीज़ें भी आपके हो सकती हैं। और थोड़ा सा आपकी फादर की हेल्थ भी अल्लाह ना करे थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। अगर एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन के हवाले से ऑलरेडी मैं हर बुर्ज में इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसा ना लगे कि किसी में मैंने नहीं बोला हो। तो आप लोगों के लिए कह सकता हूं, स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों की विंटर वेकेशन चल रही है, छुट्टियां चल रही हैं, तो एंजॉय करें, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है इस हफ्ते। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के हवाले से ये कह सकता हूं कि इस हफ्ते अगर आपका नो कॉन्टैक्ट ब्रेक होता है तो चीज़ें आपके लिए स्लो रहेंगी, थोड़ा सा स्लो चलेंगी, कोई ज़्यादा पेस पे नहीं रहेंगी। हाँ, जितना आप लोगों ने सब्र रखा या जितना आप लोगों ने लॉन्ग टर्म पे सोचा कि हाँ लॉन्ग टर्म आपको फायदा दे सकता है, तब जाके आपको रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म का सोचा या जल्दी में आप लोगों ने चीज़ें करने की कोशिश करी तो फिर कुछ इतना अच्छा रिजल्ट उसमें दिखाई नहीं देता। बाकी अगर मनी मैटर की बात करूं तो मनी मैटर के हवाले से अब तक मुझे बहुत अच्छा दिखाई देता है, चीज़ों में बहुत आपके पॉजिटिव रिजल्ट रहेंगे। कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे आपके मनी मैटर को लेके, तो वो सॉल्व हो सकते हैं। और यहाँ तक बोलूँगा कि एकदम से आपको पैसे का कोई फ़ायदा हो सकता है, कोई इनकम आपकी अच्छी हो सकती है, और मोबाइल वगैरह आप लोग इस हफ्ते बनवा सकते हैं। और ये ज़रूर बोलूँगा कि आप लोगों को के मोबाइल बनवाना हो या थोड़े से कुछ आइटम खरीदने हो, और फास्ट फूड वगैरह इस हफ्ते आप लोग काफ़ी खाएंगे, बाहर के खाने इस हफ्ते आप लोग काफ़ी देख लीजिएगा, खाएंगे, नोट करके बताइए कैसा हुआ कि नहीं हुआ। और ओवरऑल बात करूं तो आपके लिए मुझे ठीक दिखाई देता है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। अब आ जाते हैं जो हमारा नवा ज़ोडिएक साइन, नवा बुध, नवी राशि यानी कि सैजिटेरियस। अगर सैजिटेरियस वालों की करियर की बात करूं तो ये हफ्ता कह सकता हूं करियर में आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी मुस्बत रहेगा, रिजल्ट आपको मिलेंगे। और ये कह सकता हूं कि अनएक्सपेक्टेड आपके साथ हो सकता है कि आपको उम्मीद नहीं लग रही हो कि यार मुझे इस हफ्ते रिजल्ट मिल सकता है, मेरे हक में बेहतर जा सकता है, लेकिन चीज़ें इस हफ्ते हक में आपके जाते हुए बेहतर दिखाई देती हैं। और इस हफ्ते रिजल्ट आपको करियर में कह सकता हूँ कि मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो। जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से कह सकता हूं कि यह हफ्ता थोड़े से आपके लिए इशू तो लेके आएगा, थोड़े बहुत मसले रहेंगे, कुछ इल्यूजन रहेगी, थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी, आपको समझ नहीं आएगा कि चीज़ें किस तरीके से जा रही हैं, चीज़ें किस तरीके से आपका बैलेंस नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा इशू रहेगा। और यहाँ तक बोलूँगा कि आप लोगों का थोड़ा सा डीफेम होना या थोड़े सा आप पे एलिगेशन लगना नौकरी में या जहाँ आप काम करते हैं वहाँ भी थोड़ा सा आपके साथ ही रहेगा, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस के हवाले से कह सकता हूँ कि ये हफ्ता अच्छा दिखाई देता है, लेकिन इस चीज़ में ये नहीं कहूँगा कि हर चीज़ अपनी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देगा। चीज़ों को बिल्कुल पढ़ेगा, समझेगा, देखेगा, पूरी जांच पड़ताल करेगा, फिर जाके कुछ फैसला करेगा। अगर चीज़ों को बैलेंस रख के चले, आप लोगों ने चीज़ों को संभाल के चले, तो फिर ये हफ्ता बिजनेस के हवाले से आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। लव रिलेशनशिप की बात करूं तो लव रोमांस के हवाले से कहूँगा कि हफ्ता अच्छा रहेगा। लव लाइफ को लेके चीज़ें आपके लिए बैलेंस रहेंगी, बेहतर रहेंगी। अगर आप लोग की आपस में कुछ ऐसा लग रहा था, कुछ चीज़ें खराब हो रही थी, खराब होने की तरफ जा रही थी, तो ये हफ्ता चीज़ें बैलेंस की तरफ जाएंगी, चीज़ें आपको बेहतरी की तरफ आ सकती हैं। और कहीं ना कहीं अगर उल्टा सीधे मसले चल रहे थे आप लोग के, तो इस हफ्ते उसमें आपको रिलीफ मिलना है, आपके लिए बेहतर होना दिखाई देता है। मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ते में मैरिड लाइफ में आपकी थोड़ी बहुत अगर अनबन भी हुई, थोड़ी सी खिटपिट भी हुई, तो चीज़ें आपके लिए फिर भी अच्छी रहेंगी, कोई इशू नहीं होगा। सामने वाले को रियलाइज हो सकता है या आप लोग कुछ इस तरीके से कर लेंगे कि आप लोग की लड़ाई झगड़े जो ये मसले चल रहे हैं या कुछ फड्डे हो रहे हैं तो वो भी सॉल्व हो सकते हैं, तो कोई इस हफ्ते टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैरिड लाइफ की बात करूँ तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ को लेकर बहुत अच्छा दिखाई देता है। सिंगल पर्सन की बात करूं तो इस हफ्ते सिंगल पर्सन को बोलूँगा कि कोई मिलेगा तो ज़रूर या मिलेगी तो ज़रूर आपको, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू या कोई शॉपिंग मॉल के थ्रू। लेकिन एक चीज़ ये कहूँगा कि एक चीज़ देख लीजिएगा कि आपको मिले तो ज़रूर, लेकिन फ़ौरन दिल लगाने से पहले या दिल देने से पहले ये चीज़ देख लीजिएगा, चाहे मेल हो फीमेल हो, कि उनकी ऑलरेडी तो किसी से बातचीत नहीं है, ऑलरेडी तो कोई दोस्त नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको बाद में दिल ना टूटे या बाद में दिल ना ख़राब हो। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों को अपने सबसे पहले तो अपने एग्रेशन का ख्याल रखना है, बीपी का ख्याल रखना है। शॉर्ट टेम्पर आप लोग होंगे, थोड़े से सबसे एग्रेसिव रहेंगे, थोड़े से ईगो इश्यूज रहेंगी आप लोगों को। सीधा हाथ का ख्याल रखिएगा, सीधी उंगलियों का ख्याल रखिएगा, अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा स्किन एलर्जिकल इशूज होना, प्रॉब्लम होना, लेफ्ट आई में प्रॉब्लम होना, हेयर फॉलिंग का इशू होना, सर दर्द रहना, एंजाइटी रहना, स्ट्रेस रहना, और यहाँ तक कि पेट का थोड़ा सा खराब होना, ये चीज़ें भी आपकी सबसे दिखाई देती हैं। तो इस हफ्ते आपको इन चीज़ों में केयर करने की ज़रूरत है। अगर एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन के लिए मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि स्टूडेंट्स की अभी छुट्टियां चल रही हैं, वेकेशन है, तो इस हफ्ता आप लोग एंजॉय करें, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है।
बाकी अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इस हफ्ते अगर आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक होता है तो चीज़ें फिर भी आपके लिए बेहतर रहेंगी। आपकी एक्सी कॉल मैसेज आना कहीं ना कहीं आपको पुरानी यादों में लेके जाना, पुराने ख्यालात में लेके जाना, ये चीज़ें थोड़ी सी आप बैलेंस करें, महसूस करेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे। और एक चीज़ आप लोगों को और कहूँगा कि ज़्यादा पीछे का नहीं सोचिएगा, चीज़ों को जितना आप आगे की तरफ देखेंगे, आगे की तरफ रखने की कोशिश करेंगे, तब आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। मनी मैटर की बात करूं तो हफ्ता पैसों के हवाले से अच्छा दिखाई देता है। मनी मैटर में चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी, अच्छी रहेंगी। पैसे में आपको कोई फायदा हो सकता है, छोटा मोटा कोई आपको नया काम मिल सकता है, नई सोर्स ऑफ इनकम आपकी बन सकती है। और अगर आपके मनी मैटर कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले हो रहे थे, तो इस हफ्ते उसमें आपको रिजल्ट अल्लाह के करम से अच्छा मिल सकता है। और उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि हफ्ते में आप लोग कुछ बाइक वगैरह पे काम करवा सकते हैं, कुछ अपने ड्रेसेस खरीदना या ब्यूटी पार्लर जाना या थोड़े से कॉस्मेटिक आइटम खरीदना, परफ्यूम खरीदना या सूट्स खरीदना या जूते खरीदना, और इस तरीके से चीज़ आप इस हफ्ते देखिएगा कि थोड़ी सी आप लोगों के साथ ऐसी होंगी। तो ओवरऑल बात करूँ तो ठीक है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वां बुध, 10वीं राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। अगर कैप्रिकॉर्न की बात करूं करियर को लेके तो कह सकता हूं ये हफ्ता करियर के हवाले से, अगर आप फॉरेन में हैं, बाहर मुल्क में हैं या कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या बाहर क्लाइंटेशन का काम है, तब जाके कह सकता हूँ कि करियर के हवाले से आपको इसमें अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। AI से या कंप्यूटर साइंस से या IT से रिलेट काम करते हैं या खाने पीने का भी रिलेट काम करते हैं, दवाइयों से भी रिलेटेड काम करते हैं, या बैंक से या फाइनेंस से या कंपनी मास कम्युनिकेशन से भी काम करते हैं, तो ये हफ्ता करियर के हवाले से अच्छा दिखाई देता है। जॉब की बात करूं तो जॉब वालों के लिए भी कहूंगा कि मुझे हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस हफ्ते काफ़ी बेहतरी रहेगी। काफ़ी अगर मसले चल रहे थे उसमें, तो उसमें आपको बेहतरी आ सकती है। चीज़ों में अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो चीज़ें भी आपके लिए बेहतरी की तरफ दिखाई देती हैं। और ये कहूँगा कि इस हफ्ते अगर आपका वर्कलोड भी बढ़ा हुआ था, काम का वर्कलोड भी ज़्यादा था, तो इस हफ्ते इंशाल्लाह अल्लाह के करम से चीज़ें आपके लिए वो भी कम हो जाएंगी। बिजनेस की बात करूं तो ये हफ्ता ऑलरेडी वही बात करूंगा कि अगर फॉरेन से रिलेटेड काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आपका बाहर से रिलेटेड काम है, तो फिर बिजनेस के हवाले से अच्छा दिखाई देता है। फिर चीज़ आपके लिए बैलेंस रहेंगी। अगर लोकल के अंदर है या इसी के अंदर है, मतलब पाकिस्तान के अंदर, जहाँ जहाँ पे भी आप हैं उस मुल्क के अंदर, तो फिर उसमें इतना खास रिजल्ट नहीं दिखाई देता। लव रिलेशनशिप की बात करूं तो ये हफ्ता लव रोमांस के हवाले से कुछ इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा लव रोमांस में आपको कुछ ऐसा चीज़ें महसूस हो सकती हैं, सामने वाला आपको चीट कर सकता है, आपके ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी, ऐसी चीज़ें सुनने में मिलेंगी आप लोगों को। और थोड़ा सा आप लोगों का दिल खराब होना या सामने वाले का आपको टाइम ना देना या थोड़ी सी आपकी इंटेंसिटी बढ़ना या फिजिकल आप लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा तरफ ध्यान देना, तो इस तरफ थोड़े बहुत आपको इश्यूज रहेंगे इस हफ्ते लव लाइफ में। तो थोड़ी सी एहतियात रखिएगा, जितनी एहतियात रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत डिफेम का भी आप पे इल्जाम लगा सकते हैं, आप पे थोड़े से एलिगेशन भी रख सकते हैं, उसकी भी केयर करिएगा। मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ के हवाले से ठीक दिखाई देता है। चीज़ें आपकी बैलेंस रहेंगी। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ थोड़े बहुत खिटपिट हो सकती है, लेकिन जितना आप लोगों ने उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जितनी हाथ क्या चीज़ों को बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे, तो चीज़ आपके लिए अच्छी रहेंगी, तो आपके लिए बेहतर रहेंगी। तो कोशिश करिएगा कोई लड़ाई झगड़े इन चीज़ें हो रही हैं तो उसको अवॉइड ही करें। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को बिल्कुल कह सकता हूं कोई मिलेगा ज़रूर या कोई मिल सकती है, लेकिन कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होएगा या ज़्यादा उसको फ़ौरन नहीं समझेगा कि भाई काम हो गया, लो हमें मिल गया, हमारा पार्टनर मिल गया। नहीं, वो सिर्फ एक इल्यूजन होगी, एक दिमाग का धोखा होगा। तो इसमें थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। हाँ, दोस्त की हद तक रखते हैं, दोस्ती की हद तक रखेंगे तो फिर चीज़ें ठीक है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में खास तौर पे हॉस्पिटल में कोई अल्लाह ना करे आपका विजिट लग सकता है, कोई रिलेटिव आपका बीमार हो सकता है, नींद का मसला रहना, बालों का इशू रहना, लेफ्ट आई में प्रॉब्लम होना, एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ जाना और थोड़ा सा आपको ख्वाब भी आना, और ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा पेट में दर्द रहना और थोड़ा बहुत आपके हार्मोन्स रिलेटेड इशू या थोड़ा सा यूरिया साइड में आपको तकलीफ महसूस होना, थोड़ा दर्द होना, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अल्लाह करे ऐसा ना हो। बाकी अगर एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन के लिए ऑलरेडी मैं कह चुका हूं कि स्टूडेंट्स को कि आप लोग की वेकेशन चल रही हैं, छुट्टियां चल रही हैं, तो आप लोग एंजॉय करें, कोई मतलब टेंशन ना लें, मस्ती करते रहें। बाकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इस हफ्ते नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए भी कहूँगा कि एक चीज़ का खास मालूम कर लिया, अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हुआ, आपकी एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आई, चाहे मेल हो फीमेल हो, एक चीज़ का पूरा पता लगा लिया कि आपके पास जब छोड़ के गए थे तो किसी और के साथ तो थे या थी तो नहीं, अगर नहीं थे तो ठीक है, अगर थी तो फिर नहीं करेगा। इसमें आपको मैं खास बता रहा हूँ, ये चीज़ क्या क्या बोल रहा हूँ। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो मनी मैटर के हवाले से ये हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। पैसे में आपके लिए चीज़ें बैलेंस रहेंगी, अच्छी रहेंगी। पैसे में कुछ आपको इश्यूज चल रहे थे, मसले चल रहे थे, वो सॉल्व हो जाएंगे और मनी मैटर्स में रिजल्ट आपको इस हफ्ते अच्छे दिखाई देते हैं। और ये भी कहूँगा कि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड मनी आना, थोड़ा सा अगर कुछ आपने चीज़ों का सोचा हुआ था, आप उसके पैसे जमा नहीं हो रहे थे, तो वो चीज़ें भी आपकी इस हफ्ते हो सकती हैं, उसमें भी आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं।
और इस हफ्ते आप लोग कुछ देखिएगा, कुछ बाहर के खाना खाना, ये कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीना या चटपटी चाट वगैरह खाना, ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा खाएंगे, थोड़ा सा आप लोगों के साथ वॉशरूम में कोई इंसिडेंट हो सकता है, आप लोगों के सीढ़ी से कोई पैर वैर स्लिप हो सकता है, और खाना खाते वक्त आपके प्लेट के अंदर कुछ बाल आ जाना या कोई इंसेक्ट आ जाना, ये चीज़ें भी आप लोग थोड़ा सा महसूस करेंगे या देखेंगे। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। और बाकी ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए ठीक है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 11वां ज़ोडिएक साइन, 11वां बुर्ज, 11वीं राशि यानी कि एक्यूरियस। अगर एक्यूरियस वालों की करियर की बात करूं तो ये हफ्ता का करियर में ये खाने पीने का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, विजिटिंग का रिलेटेड काम है, क्रिएटिव काम करते हैं, तो इनको इसमें काफ़ी फायदा हो सकता है। एआई का काम करते हैं, आईटी का काम करते हैं, या कंप्यूटर साइंस का काम करते हैं, बैंक से हैं, फाइनेंस से हैं, गवर्नमेंट की जॉब का काम करते हैं, या परफ्यूम का काम करते हैं, वुमेन प्रोडक्ट का काम करते हैं, या मास कम्युनिकेशन का काम करते हैं, तो इन चीज़ों से अगर रिलेटेड काम करते हैं तो करियर के हवाले से ये हफ्ता आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। और जॉब की बात करूं तो नौकरी पेशा लोगों के लिए कह सकता हूं कि ये हफ्ता आपके लिए थोड़ा सा खिटपिट रहेगा, कहीं बैलेंस रहेगा, तो कई चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी ख़राब हो सकती हैं, और थोड़ा बहुत आपको ऐसा महसूस होगा कि यार जॉब में उस तरीके का मज़ा नहीं आ रहा, उस तरीके का दिल नहीं कर रहा, थोड़ा सा दिल उचाट होना, थोड़ा सा दिल ना लगना, ये चीज़ें भी आपको जॉब में महसूस हो सकती हैं। और अगर कुछ आप लोग के, ये कह सकता हूँ कि बॉस से थोड़ी सी अनबन भी हो सकती है, या थोड़ा सा आप ऑफिस लेट भी पहुँच सकते हैं, काम का वर्कलोड होने की वजह से थोड़ी सी आप पे फ्रस्ट्रेशन, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, तो इन चीज़ों की आपको थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है। बिजनेस की बात करूं तो अब तक बिजनेस के हवाले से ये आप लोगों को बोलूंगा कि बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं करेगा, कोई नई डील नहीं करेगा, कुछ अगर पुराना काम कर रहे हैं, पुराना पार्टनरशिप पे कर रहे हैं, तो उस चीज़ में भी बैलेंस बना के रखिएगा। और नया काम अगर कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, या कुछ नया, जैसा आपका काम अभी ऑलरेडी चल रहा है, तो उसमें आपको स्लो स्लो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है आप लोगों ने, और ज़्यादा आंखें बंद करके कुछ काम नहीं करना। तो जितना तामुल से रख के चलेंगे, जितना पेशेंस रख के चलेंगे, उतना आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। बाकी अगर लव रोमांस की बात करूं तो ये हफ्ता लव लाइफ को लेकर आपको काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। लव रोमांस में चीज़ें आपकी बेहतरी की तरफ दिखाई देती हैं। अगर कुछ इशू चल रहा था, कुछ आपको मसला चल रहा था, तो वो सॉल्व हो सकता है, और प्यार मोहब्बत में आपकी बॉन्डिंग बढ़ सकती है, आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। कोई जगह पे आप लोग घूमने जा सकते हैं, कोई मूवी वगैरह देखने जा सकते हैं। और ये ज़रूर आप लोगों को बोलूँगा कि हफ्ता लव रोमांस के हवाले से आपका अच्छा दिखाई देता है। मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ के बारे में अच्छा नहीं है। मैरिड लाइफ में कुछ डिटैचमेंट फील होना, थोड़ा सा मैरिड लाइफ में अधूरापन महसूस होना, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैरिड लाइफ में वो मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा सा दिल आपका उचाट होना, ऐसी चीज़ें थोड़ा सा आपको मैरिड लाइफ में महसूस हो सकती हैं। और थोड़ी बहुत शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़े बहुत मसले भी आएंगे, कुछ इशूज़ भी रहेंगे, तो इस हफ्ते आपको थोड़ा सा मैरिड लाइफ में अपनी टेक केयर करने की ज़रूरत है। सिंगल पर्सन की बात करूँ तो ये हफ्ता सिंगल पर्सन के लिए कहूँगा कि अगर किसी से दोस्ती होती भी है, कोई आपको लड़का मिलता भी है या लड़की आप लोगों को मिलती भी है, तो एक चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि अपनी बात उन पे ज़्यादा मनवाने की कोशिश नहीं करेगा, वरना फिर चीज़ें आपके लिए बिगड़ने लग जाएंगी। कुछ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, और जैसा अगर नॉर्मल रख के चला, अपनी चीज़ों को स्लो रख के चलते रहेंगे, तो फिर चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी, कोई ऐसा मसला नहीं रहेगा। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में स्पाउस की हेल्थ का ख्याल रखना है, किडनी का ख्याल रखना है, अपने फेस का ख्याल रखना है, बालों में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और कोई अगर नाई वगैरह या सलून में जाते तो देख लीजिएगा कि उसमें आपको कुछ कट वगैरह लग सकता है। और थोड़ा सा शोल्डर का ख्याल रखिएगा, बैक की केयर करिएगा, और दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा। थोड़ा बहुत स्टमक भी आपका दर्द करेगा, और थोड़ा बहुत लिवर का भी ख्याल रखिएगा। नींद डिस्टर्ब रहेगी, आंखों में प्रॉब्लम होना, सर में आपके माइग्रेन या हेडेक प्रॉब्लम रहना, ये चीज़ आपको थोड़ी सी रहेंगी। एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स के लिए, जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि आप लोगों की छुट्टियां हैं। एक्यूरेस वालों को भी कहूंगा कि स्टूडेंट्स को ऐश करें, घूमें फिरें, फैमिली के साथ मज़े करें, अभी आप लोगों को कोई टेंशन नहीं देनी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो ये हफ्ते नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर आप लोग का ब्रेक होता भी है, तो थोड़ा बहुत बैलेंस उसमें चीज़ों को रखने की ज़रूरत है। चीज़ों पे ज़्यादा सामने वाले पे प्रेशर नहीं डालेगा, तो सामने वाले को थोड़ा सा मौका दीजिएगा। जितना मौका देंगे, जितना चीज़ों को बैलेंस रख के चलेंगे, उतना ठीक रहेगा। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी हाबड़ मचाई या चीज़ों में थोड़े से अनबन रखने की कोशिश करी, तो फिर चीज़ें आपके लिए मसला कर सकती हैं, चीज़ों में आपके इशूज आ सकते हैं। मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर के हवाले से आप लोगों के लिए ठीक है। पैसा आप लोगों के पास आएगा भी, और थोड़ा सा भी खर्चे भी होंगे, थोड़े से एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ेंगे। लेकिन ये कह सकता हूं कि अगर आपने बजट अपना मैनेज करने की कोशिश करी, तो इस हफ्ते आपको पैसे के हवाले से अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए हफ्ता ठीक है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है।
तो अब आ जाते हैं हमारे 12वें ज़ोडिएक साइन, 12वां बुर्ज, 12वीं राशि यानी कि पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए कैसा जाएगा, स्टार्ट करता हूँ कैरियर से। अगर कैरियर की बात करूँ पाइसेस वालों की, तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, या आपका ऑकल्ट से रिलेटेड काम है, या आप गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, या वुमेन क्लोथिंग से रिलेटेड काम करते हैं, या परफ्यूम से रिलेटेड काम करते हैं, या वुमेन प्रोडक्ट्स से काम करते हैं रिलेटेड, पानी से रिलेटेड काम करते हैं, या तो आपको अगर मैं बोलूँ गाड़ियों से रिलेटेड हो, प्लॉट से रिलेटेड हो, ज़मीन से रिलेटेड हो, रियल एस्टेट से रिलेटेड हो, आर्म फोर्सेस से रिलेटेड हो, या आप कोई एथलीट हो, या कोई जिम हो आपका, तो करियर के हवाले से ये हफ्ता आपको काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ देके जाएगा और कहीं ना कहीं रिजल्ट्स के मुकाबले में कह सकता हूँ आपको अच्छे मिलेंगे अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो। उसके अलावा अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो जॉब वालों के लिए मैं कह सकता हूं कि आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट फील होता हुआ नजर आएगा, थोड़ी सी लेजीनेस भी बढ़ेगी कि आप बोलेंगे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, किस तरीके से हो रहा है, और कहीं ना कहीं जॉब में दिल ना लगना, जॉब में से थोड़ा दिल खराब होना, ये चीज़ आपको थोड़ी सी महसूस होंगी। और ये कह सकता हूँ आपको कि थोड़ा सा आपका यार करेगा कि मैं जॉब छोड़ दूँ, यार जॉब को ट्रांसफ़र कर दूँ, ये चीज़ भी आपके जहन में ख्यालात आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं बॉस से थोड़ी अनबन हो सकती है, और थोड़ा सा कुलीग से भी आपका कह सकता हूँ खिटपिट हो सकती है, लेकिन आपको एक ऐसा फील होगा यार अभी मेरा दिल नहीं कर रहा काम करने का, मैं कुछ और कर लूँ, कुछ इस तरीके से कर लूँ, ऐसी चीज़ें आपके जहन में रहेंगी। तो थोड़ा सा ये हफ्ता आपको जॉब में थोड़ा टफ टाइम दे सकता है, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आपने चीज़ों का बैलेंस रखा तो अल्लाह का करम रहेगा। बिजनेस की बात करूं तो ये अब तक बिजनेस के वाले से बहुत अच्छा दिखाई देता है, बिजनेस में नई ग्रोथ आपको लगते हुए दिखाई दे रही है। अगर बिजनेस कहीं ना कहीं आपका स्ट्रगल कर रहा था, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो ये हफ्ता बिजनेस में आपको एक हाई जंप लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कह सकता हूं कि अगर काफ़ी टाइम से आप रुकावट आ रही थी आपकी चीज़ों में, काफ़ी टाइम से आपके मसले आ रहे थे, तो ये हफ्ता बिजनेस के वाले से आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ अल्लाह के करम से ला के देगा। लव रोमांस की बात करूं तो लव रिलेशनशिप के हवाले से कह सकता हूं कि ये हफ्ता आपके लिए अच्छा है। लव रोमांस में आपके बॉन्ड मजबूत करता हुआ दिखाई देगा। अगर आपके अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं बन रही थी, रिलेशन आपका ऐसा लग रहा था कि यार कुछ मसले हो रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, तो वो सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। और ये कह सकता हूँ कुछ आप लोग घूमने फिरने भी जा सकते हैं, कुछ सिनेमा चले जाएं, या कुछ आप लोग ये कह सकता हूँ कोई पार्क चले जाएं, कुछ सी साइड पे चले जाएं। सी साइड पे जितना जाएंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। वो सर्दी आजकल तो वो एक अलग बात है। अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के वाले से कह सकता हूं मुझे एवरेज नज़र आती है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है। जैसे चीज़ें चल रही थी वैसे चीज़ें चलेंगी। हाँ ये ज़रूर कह सकता हूं कि थोड़े बहुत आपको मैरिड लाइफ में थोड़ा सा एक डिले नज़र आ सकता है चीज़ों में। कैसा लग सकता है कि आपके जो रिलेशनशिप मतलब जो ज़िंदगी है मैरिड लाइफ की, उसमें थोड़ी सी सुस्त हुई है, उसमें थोड़ी सी एनर्जी नहीं है, थोड़ी सी एनर्जी आपको कम लगेगी। लेकिन कुछ ऐसी टेंशन नज़र नहीं आती, कोई ऐसा मसला नज़र नहीं आता। हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि इन लॉस से थोड़ा बहुत खिटपिट हो सकता है, अदरवाइज कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। ये क्या हो गया। अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के हवाले से कह सकता हूं कि इस हफ्ते कोई ना कोई आपको मिल सकता है, मिल सकती है, उसके साथ अच्छी दोस्ती हो सकती है, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा आपको ये कह सकता हूं आगे चल के वो दोस्ती आपको लॉन्ग टर्म में कुछ बेनिफिट्स भी दे सकती है, कुछ फायदे भी कर सकती है। तो सिंगल पर्सन के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि आपको इस हफ्ते कोई ना कोई मिल सकता है, मिल सकती है। हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में खास खास आपने अपनी नींद का ख्याल रखना है। हेडेक प्रॉब्लम, एंजाइटी, स्ट्रेस थोड़ा सा रहेगा। लेफ्ट आपका कह सकता हूँ कि एयर में दर्द होना, लेफ्ट आई में दर्द होना, उसके अलावा एंजाइटी का मसला होना, और स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, और उसके अलावा थोड़ा सा लिवर से रिलेटेड इशू होना। और कह सकता हूँ कि अगर आपकी मदर की हेल्थ ख़राब चल रही थी, मदर की हेल्थ में बेहतरी आ जाएगी। फादर की हेल्थ ख़राब चल रही थी तो फादर की हेल्थ में भी बेहतरी आ जाएगी। और एजुकेशन का तो मैं ये आप कह चुका हूँ कि बच्चों की इस वक्त छुट्टियाँ चल रही हैं, हॉलीडेज चल रही हैं, तो एंजॉय करें, टेंशन ना लें। अभी आपको कोई ऐसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस हफ्ते कभी इम्कान है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है, आपकी एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती हैं, और ये आप लोगों को कह सकता हूं कि आप लोगों का रिकंसिलेशन हो सकता है। और कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ा सा आपको स्ट्रगल ज़रूर लगेगा, लेकिन थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू। कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, चीज़ें आपके लिए अच्छी दिखाई देती हैं। मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर के हवाले से काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। पैसे में आपको काफ़ी फायदा होगा, थोड़े से खर्चे भी करेंगे, थोड़ा सा अखराजात भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अर्न भी करेंगे। कहीं ना कहीं पैसों के हवाले से आपको पॉजिटिव न्यूज़ भी आती हुई दिखेगी, और सडन कुछ हल्का फुल्का छोटा मोटा अमाउंट आपको मिलेगा। अगर कहीं फंसा हुआ था, अटका हुआ था, तो वहाँ से भी बेहतरी होने का इम्कान है। और अगर ये ओवरऑल बात करूँ आपके लिए हफ्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है।
और हाँ, ये कह सकता हूँ कि किसी रिश्तेदार से मुलाकात होना, किसी दोस्त से मुलाकात होना या किसी पार्टी वगैरह होना, ये चीज़ भी आपके हफ्ते में थोड़ा सा रहेगा। कुछ आना जाना, सोशल सर्कल बढ़ाना, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा है। अगर रेमेडीज़ की बात करूँ तो एरीज वालों के लिए कहूँगा कि इस हफ्ते कोशिश करेगा पीर के दिन किसी को चावल दे दें, दूध दे दें या खाना खिला दें, और हफ्ते वाले दिन किसी को 80 रुपये दे दें या काली चीज़ का सदका दे दें या खाना खिला दें। अच्छा, टॉरस की बात करूँ तो टॉरस वालों को बोलूँगा कि मंगल वाले दिन किसी को 90 रुपये दे दें, लाल चीज़ का सदका दे दें या खाना खिला दें, और इतवार वाले दिन किसी को खाना खिला दें या पीली चीज़ का सदका दे दें, और मंगल वाले दिन बोलूँगा कोशिश हो सके तो स्ट्रीट डॉग्स को खाना भी डाल दें। अच्छा, जेमिनाई की बात करूं तो जेमिनाई वालों को मैं बोलूँगा कि आप लोगों ने ये करना है कि मंगल वाले दिन किसी को 90 रुपये दे दें, हरी चीज़ का सदका दे दें या खाना खिला दें, लाल चीज़ का सदका दे दें या खाना खिला दें, हरी माजरत चाहता हूँ, गलती हो गई। और आप लोगों को ये बोलूँगा कि जुम्मे वाले दिन किसी को 60 रुपये दे दें या कोई स्वीट डिश दे दें या खाना खिला दें। अच्छा, उसके अलावा कैंसर की बात करूं तो कैंसर वालों को बोलूँगा कि आप लोगों ने करना है कि मंगल वाले दिन कोशिश करें किसी स्ट्रीट डॉग्स को खाना वगैरह डाल दें, या वो पॉसिबल नहीं होता तो किसी को 70 रुपये दे दें, और हफ्ते वाले दिन किसी सफाई करने वाले को या जो कचरा उठाता हो, जो साफ़ करता हो, तो उसको 40 रुपये दे दें या खाना खिला दें। अच्छा, अगर लियो की बात करूँ तो लियो वालों को बोलूँगा हफ्ते वाले दिन किसी को 80 रुपये का सदका दे दें, काली चीज़ का सदका दे दें या खाना खिला दें। अच्छा, उसके अलावा अगर विर्गो की बात करूं तो विर्गो वालों को बोलूँगा कि मंगल वाले दिन किसी को 70 रुपये दे देगा या किसी को खाना खिला देगा या स्ट्रीट डॉग्स को फूड डाल देगा, ये आप लोगों को करना है। और मंगल वाले दिन ही बोलूँगा 90 रुपये दे देगा, लाल चीज़ का सदका दे देगा या खाना खिला देगा। अच्छा, उसके अलावा अगर लिब्रा की बात करूँ तो लिब्रा वालों को ये कहूँगा कि आप लोगों ने इस हफ्ते ये करना है कि मंगल वाले दिन किसी को 90 रुपये दे देगा, लाल चीज़ का सदका दे देगा या खाना खिला देगा, और जुम्मे वाले दिन किसी को 60 रुपये दे देगा, स्वीट डिश दे देगा या खाना खिला देगा। अच्छा, उसके अलावा स्कॉर्पियो की बात करूं तो स्कॉर्पियो के लिए मैं कहूँगा कि आप लोगों ने करना है कि हफ्ते वाले दिन किसी को 40 रुपये दे देगा सफाई करने वाले को या उसको खाना खिला देगा, ये आप लोगों ने करना है। और उसके अलावा कह सकता हूँ कि बुध वाले दिन किसी को हरी चीज़ का सदका दे देगा, 50 रुपये दे देगा या खाने खिला देगा। अच्छा, सेक्रेटेरियस की बात करूं तो आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोगों ने करना है बुध वाले दिन किसी को 50 रुपये दे देगा, हरी चीज़ दे देगा, हरी चीज़ का सदका दे देगा या खाना खिला देगा, या आप लोगों ने करना है। और हफ्ते वाले दिन बोलूँगा किसी को 80 रुपये दे देगा, काली चीज़ का सदका दे देगा या खाना खिला देगा। अच्छा, उसके अलावा कैप्रिकॉन की बात करूं तो कैप्रिकॉन वालों को कहूँगा कि मंगल वाले दिन किसी को 90 रुपये दे देगा, लाल चीज़ का सदका दे देगा या खाना खिला देगा। और उसके अलावा बोलूँगा कि आप लोगों को मंगल वाले दिन किसी को हो सके तो स्ट्रीट डॉग्स को खाना डाल देगा या किसी को 70 रुपये दे देगा। अच्छा, उसके अलावा एक्यूरस की बात करूँ तो आप लोगों को ये बोलूँगा कि आपने मंगल वाले दिन किसी को खाना खिला दें, यह आप लोगों ने करना है। और उसके अलावा अगर पाइसेस की बात करूं तो पाइसेस वालों को बोलूँगा कि आप लोग हफ्ते वाले दिन किसी को खाना खिला देगा या 40 रुपये दे देगा, या 2 लोगों को खाना खिला दें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये था वीकली हॉरोस्कोप 22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025। कोशिश करी ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकूं जितना हो सका, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, क्योंकि अभी आखिरी हफ्ता है, इतनी टेंशन नहीं लीजिएगा इस हफ्ते में। उम्मीद रखिएगा कि अल्लाह बेहतर करेगा। 2026 उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा जाए। कुछ के लिए 25 अच्छा नहीं गया होगा, कुछ के लिए बहुत अच्छा गया होगा, और लेकिन आप लोगों का जो प्यार है, मोहब्बत है, बस वो मुझसे 2500, 2600, 2700, 2800, 2900 जब तक सांस चल रही है तब तक बरकरार रखिएगा। और जब तक मैं आपका आ रहा हूँ तब तक बस आप लोग प्यार करते रहें, दुआएं देते रहें और चैनल को सपोर्ट करते रहें। और एक चीज़ आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि हो सके तो जल्दी से जल्दी चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर करवा दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टिल देन, अल्लाह निगहबान।